गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्री राम आदर्श विद्यापीठ कटुमर की ऑनलाइन क्लासों में मैं भुवनेश सैनी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 9 की मैथ का यूनिट 1.3 को कंप्लीट कर लिया था। आज हम यूनिट 1.4 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट 1.4 में क्या है, उत्तरोत्तर आवर्धन विधि है, जिसके बारे में हमने एक वीडियो में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया था। आज हम उससे रिलेटेड कुछ सवाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर, ठीक है, संख्या रेखा के बारे में आप जानते ही हो। संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है भाई, अब जिन बच्चों को उत्तरोत्तर आवर्धन के बारे में नहीं पता है, वह एक बार 1.3 स्टार्ट किया था, उससे पहले हमने इसके बारे में बता दिया था। और जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो वहाँ यहाँ पर भी उनको समझ में आ जाएगा, या फिर वो एक वीडियो पहले आप देख लीजिए इंट्रोडक्शन वाला। देखो, उत्तरोत्तर आवर्धन में करना क्या है, हमें संख्या रेखा आप जानते ही हो, संख्या रेखा पर पॉइंट वाली संख्याओं को हम दर्शाते हैं। कैसे दर्शाते हैं? तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारी संख्या है जिसको हमें दर्शाना है वह किस किस के बीच में है। ठीक है भाई, 3.765 है, ये हमारा किस किस के बीच में है। तो सबसे पहले हम वह देखेंगे। आप एक संख्या रेखा बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, ये हमने संख्या रेखा बना ली। ठीक है, यहाँ पर 0, 1, 2, 3 और ये 4 बना लिया। ठीक है भाई, इधर माइनस की संख्या लिख देंगे और ये बना दिया। तो अब देखिए, हमें 3.765 है, वह प्रदर्शित करना है। तो वह हमारा कहाँ पर आएगा? वह हमारा कहाँ आएगा भाई? 3 और 4 के बीच में आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको गोला करना है। अब इस वाली चीज को हमें क्या करना है कि बड़ा करके लिखना है। आवर्धन का मतलब वही होता है मैग्निफिकेशन, यानी बड़ा करके लिखना। बड़ा करके हम या किसी चीज से लेंस से हम देख रहे हैं, ऐसा भी आप मान सकते हो। तो हमें क्या करना है कि भाई इस चीज के हमें टुकड़े करने हैं कि 765 हमें बीच में पा जाए। तो वह कैसे करेंगे? चलिए एक वापस से लाइन लेते हैं। आपको लाइन स्केल से खींचनी है ताकि सीधी खींच सको। ठीक है भाई, ये लाइन हमने खींच दी है। अब देखो 3 और 4 है, इसको हमने उठा के बड़ा करके लिखना है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया भाई, 3 लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने 3 का ऐसे कैसे लिख दिया, और यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। ठीक है, और अब हमें करना क्या है कि कम से कम 10 टुकड़े तो हमें होने ही चाहिए, इनके बीच के 10 टुकड़े करने हैं। ठीक है भाई, ये चीज हम करके चले 10 टुकड़े करेंगे। तो देखो 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3.0 लिख सकता हूँ। अब 3.0 के बाद क्या आएगा, 3.1, 3.2, इसी प्रकार 3.8, 3.9 और 4.0, यानी 4 आ जाएगा। तो बीच के मुझे कितने चाहिए, इससे चाहिए 10 टुकड़े चाहिए। तो 10 टुकड़े बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 9 कट लगाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। ठीक है भाई, कोई भी एक छड़ है, अगर उसके 10 टुकड़े करने हैं मुझे, तो वह 9 बार काटनी पड़ेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बस इनको यहाँ पर शो कर देंगे। 3.0 है, या तो इसको 3 लिख लीजिए आप, या फिर यहाँ पर 3.0 समझने के लिए लिख सकते हो। तो 3.0 के बाद क्या आएगा, 3.1, यहाँ पर 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 एंड 3.7। अब देखिए हमारी जो संख्या है 3, पहली लाइन बनाई हमने, संख्या रेखा बनाई, वहां पर आ गया पहला अंक।
दूसरा क्या है 3.7, तो 3.7 यहाँ पर आ गया। तीसरा चौथा, यानी हमें 4 बार संख्या रेखा बनानी पड़ेगी तब जाके हमारी पूरी संख्या आएगी। चलिए 3.7 हो गया, 3.8, 3.9। अब देखो, अब जो हमारी संख्या है 3 यानी पहले हमने पहला स्टेप क्या था, दूसरा और तीसरा, ये संख्या 4 स्टेपों में हमारी पूरी होगी। पहला 3 होगा, फिर 3.7 होगा, अगला 3.76 होगा और अगला 3.765। तो हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखो 3.76 है यानी 3.76। तो अब क्या करना है हमें, हमारी संख्या कहाँ पर आएगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3.70 लिख सकता हूँ, और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 3.80, क्योंकि जीरो लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा 3.71, 3.72। तो हमारी संख्या कहाँ पर बीच में आएगी, इनके बीच में आएगी। तो अब हम वापस से क्या करेंगे भाई, इसी टुकड़े को उठाएंगे, है ना, और इसको क्या कर दो भाई आप ऐसे कर दीजिए कि हमने यहाँ से उठाकर इसको लिखा है। ऐसा लगना चाहिए हमें कि इस टुकड़े को बड़ा करके हमने यहाँ पे लिखा है। चलिए अगली संख्या रेखा बनाएंगे और उसके भी हमें 10 टुकड़े कम से कम करने ही हैं, ठीक है। अब देखो पहली संख्या क्या है 3.70, तो यहाँ पर इसको लिख दीजिए 3.7, ठीक है। 3.7 लास्ट वाली संख्या क्या है 3.8 है, ठीक है। 3.7 को क्या लिख सकता हूँ मैं 3.70 लिख दीजिए समझने के लिए। अब 3.70 उसके बाद क्या आएगा 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78 एंड 3.79 और 79 यानी 79 के बाद क्या आता है 80। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर में लिख देंगे 3.80, मतलब तो एक ही है इन दोनों का, ठीक है भाई। अब देखो हमारा तीसरा स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी तीसरी संख्या क्या हमारी 3.76 यहाँ पर देखो कहाँ पर है 3.76। तो देखो अब जो हमारी संख्या है 3.76 है, तो 3.76 लिख सकता हूँ मैं इसको, फिर उसके बाद 3.761 आएगा। तो हमारी संख्या कहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी इन दोनों के बीच में। तो बस अब हमें क्या करना है, अब की बार इसको बड़ा करके लिखना है, ठीक है भाई। और यहाँ पर वही करेंगे, ऐसा लगना चाहिए हमें कि इसको हमने बड़ा करके यहाँ पर लिखा है। चलिए अगली लाइन बनाइए, अगली संख्या रेखा बनाएंगे और वही 10 टुकड़े करेंगे, बहुत आसान है। अब देखो पहली संख्या क्या है 3.76, बस उठाकर रख दीजिए 3.76 और साथ में यहाँ पर ये लिख लीजिए ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए 3.760, ठीक है। तो उसके बाद आपको सीधा पता चलता जाएगा कि अब हमें क्या करना है 3.761, 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 8 और 9, 3.768, 3.769 और लास्ट वाला क्या था हमारा 3.77 यानी 3.770, ठीक है। अब देखिए हमारा जो चौथा स्टेप क्या है 3.765 है, 3.765 यहाँ पर ढूंढेंगे 3.764, 5, 6 और 5 चाहिए था हमें 3.765, 3.765। तो हमारी
यह संख्या रेखा है, और यहाँ पर हम तीर का निशान लगा देंगे बड़ा सा। तो इस प्रकार हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करना है। कुछ भी नहीं करना है, बस लाइनें बनानी है और उनको कम से कम 10 टुकड़ों में तोड़ना है। बस सबसे बड़ी बात यही है कि आपको, जैसे इसको यहाँ पर लिखा हमने, तो 3 को लिखना है पहले और 4 को वहाँ पे लिख देना है। इसमें कोई समस्या नहीं आएगी आपको। बस ये है कि आपको इसको पॉइंटों में कैसे निकालना है कि भाई 3 के बाद क्या आता है, 3.1 ही तो आएगा। या फिर आप देखो, हमने एक चीज पढ़ी भी थी शुरू में, जब परिमेय संख्याओं के बीच की संख्याएं निकालते थे तो हम क्या करते थे, पहली संख्या यानी अंतराल निकालने के लिए हम क्या करते थे, अंतराल निकालते थे तो क्या करते थे, पहली दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या बटे कितनी संख्याएं निकालनी है, प्लस में 1 करते थे। यानी अब देखो यहाँ पर 4 माइनस 3 और कितनी संख्याएं निकालनी है हमें, देखो कितनी संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं। तो 9 प्लस 1 करते थे, ठीक है भाई, 9 प्लस 1 10, यानी 1/10। तो अंतराल कितना हो गया, 0.1 का अंतराल हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, बस 0.1 आया ना तो 3 में 0.1 जोड़ना है बस हर बार। 3.1 आ गया, फिर इसमें 3. जो ये अंतराल है हमारा 0.1 का है, तो यही हमने किया है बस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। अब देखो 4.26 बार है, 4.26 बार का मतलब आप समझते हो, 4.26 बार है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4.26 26 26 एंड 26, यानी इनफाइनाइट टाइम, अनंत तक ये जाएगा हमारा। तो अब देखो इतना बड़ा बोर्ड तो है नहीं हम कि इसको अनंत बार संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके। तो हम क्या करेंगे भाई, कम से कम 4 अंकों तक, दशमलव के 4 अंकों तक इसको प्रदर्शित करेंगे। तो दशमलव के 4 अंकों तक प्रदर्शित करने के लिए हमें पहला स्टेप क्या चाहिएगा, 4, ठीक है, फिर दूसरा 4.2, फिर 4.26, 4.26 2 एंड 4.2626। तो हमें ये 5 स्टेप में कंप्लीट होगा हमारा वाला जो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है भाई। चलिए प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले भाई संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पर 0 डाला मैंने, 1 2 3 एंड 4 और ये 5 आगे तक जाएगी इसी प्रकार, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि कम से कम 25 बार ये कर लिया होगा हमने। चलिए देखिए हमारी संख्या कहाँ पर है, 4.26 है, किसके बीच में, 4 और 5 के बीच में। बस इसको हमें गोला खींचना है और इसको नीचे लाकर बड़ा करना है हमें। चलिए बड़ा करते हैं और एक लाइन बनाएंगे। आप स्केल से बनाओ ताकि सीधी लाइन बने। सेकंड, थर्ड, और इसको मैं यहाँ पहले देता हूँ 4 and 5, 4.262, 4.2626, ठीक है भाई। चलो यहाँ पर क्या लिखना है हमें, पहले की तरह 4 यहाँ पर लिख देंगे और लास्ट वाली संख्या को यहाँ पर लिख देंगे 5। अब इनके कितने टुकड़े करने हमें, यानी बीच के 9 टुकड़े, यानी 9 संख्याएं चाहिए, 10 टुकड़े चाहिए। 10 टुकड़े करेंगे तो कम से कम कितने कट लगाने पड़ेंगे, 9 कट लगाने पड़ेंगे। अब देखो 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4.0, ठीक है, 4.0। अब हमारा क्या आ जाएगा भाई, 4.1। अभी 0.1 कहाँ से आया, पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि देखो 2 संख्याएं, इनका अंतर लिखिए, 5 और 4 का अंतर क्या होगा, 1 में 10 का भाग देना है। यानी कितने अंतराल है हमारे पास, 10 अंतराल है, इसलिए 10 का भाग देंगे तो हमारे पास 0.1 आएगा। तो 4 में 0.1 जोड़ेंगे, फिर 4.1 में 4.1 जोड़ोगे तो 4.2 आ जाएगा। चलिए 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,
4.6, 7, 8 and 9, 4.7, 4.8, 4.9। चलिए पहला स्टेप हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप देखिए 4.2, 4.2 सर्च करेंगे इसमें 4.012। अब देखो 4.2 हमारा कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। तो अगली जो संख्या हमारी 4.26 किस किस के बीच में होगी, इन दोनों के बीच में होगी। तो वापस से इस पर गोला खींचेंगे और इसमें क्या करना है हमें, ये तीर के निशानों से ये दर्शा देना है कि भाई इसको हमने यहाँ पर बड़ा करके लिखा है। अब चलो 4.2 और 4.3 के बीच की संख्याएं लिखेंगे हम, बीच की संख्याएं। कितनी संख्या लिखनी है, 10 संख्याएं, तो वही 9 टुकड़े 9 कट लगाएंगे। अब करना क्या है, अगले पहले वाले स्टेप की तरह 4.2 है, इसको लिख दीजिए या फिर इसको 4.20 यहाँ पर आप अपनी समझदारी के लिए लिख लीजिए। अब देखो 4.20 आ गया तो 4.21, उसके बाद 4.22, 4.23, 4.24 and 4.25, 4.26, 7, 8, 9, 4.27, 4.28 and 4.29 और ये कितना आ जाएगा हमारा भाई 4.3 या फिर 4.30, ठीक है, बराबर ही है। चलिए देखो अब हमें क्या चाहिए, थर्ड स्टेप यानी एक लाइन, दो लाइन, तीसरी लाइन में तीसरा स्टेप चाहिए 4.26। 4.26 सर्च करिए, 4.26 हमारा यहाँ है। अब देखो इससे बड़ी संख्याएं क्या होंगी, 4.260 तो यही है, यानी ये दोनों बराबर हैं। तो उसके बाद क्या जाएगा 4.261, 262 और अगला हमारा स्टेप है वह क्या है, चौथे नंबर का 262 ही है। तो ये कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। चलिए लिखते हैं इसको भी बड़ा करके। तो क्या करना है, बस गोला खींच देंगे और ये वाली संख्या कहाँ से आई है भाई, हमारे यहाँ से आई है। अगली संख्या रेखा बनाएंगे और उसके भी 10 टुकड़े कर हमें बीच की संख्याएं लिखनी है। चलिए कहाँ से उठाया हमने इसको, 4.26 से, तो यहाँ पर डालिए 4.26 और यहाँ पर 4.260। तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, अगर जीरो लगा लोगे ना इसके पीछे, तो बस आपको करना क्या है कि कट लगाकर 4.261 बस गिनतियां स्टार्ट करनी है आपको, है ना, ठीक है। 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.267, 8 and 9, ठीक है भाई। 4.268, 4.269 और यहाँ पर क्या आएगा 4.267, ठीक है। या फिर आपको क्या करना था, 27 तो हमारा है ही, तो इसको एक बार 27 लिखिए और यहाँ पर जैसे ब्रैकेट में मैंने कोष्टक में लिखा है 4.2 यानी 260 लिखा है, तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 270, 69 यहाँ पर ये आ गया 270, 27 लिख दीजिए या फिर 270 क्या 4.270, ठीक है भाई। ये हमने क्या लिखा, 27, 4.26 और 4.27 के बीच की संख्याएं लिख दी हैं हमने। अब देखो कौन सा स्टेप था हमारा, 0.262। देखिए 4.262 हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर आ गया। तो अब इससे बड़ी संख्याएं इन दोनों के बीच में होंगी, तो बस यहाँ पर गोला खींचना है और ये क्या करना है कि ये हमारा यहाँ से हमने काट कर लिखा है। अब देखो अब लास्ट स्टेप रह गया हमारा 4.2626। तो 4 अंकों तक लिखना है दशमलव के, 3 अंकों तक हम आ गए हैं। चौथा देखते हैं
वही वापस से लाइन बनाइए, संख्या रेखा बना लेंगे। और जो इस बार हमें क्या करना है, 4.262 से स्टार्ट करना है। लिखिए 4.262, ठीक है। और इसको या तो आप ये लिख लीजिए 4.2620, ठीक है भाई। और अब हम आगे की संख्या लिखते चलेंगे 4.2621, 4.2622, ठीक है। थोड़ी जगह कम रह गई है, 2626। उसके बाद अगला स्टेप क्या है, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, और यहाँ पर 4.2628, और ये 4.2629। और लास्ट की संख्या हमारी क्या थी, कहाँ से लिया हमने, 4.263। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 4.263, या फिर इसको 0 भी लगा सकते हैं हम। तो 26 20 था और 26 30 पे हमें इसको खत्म करना है। लास्ट स्टेप देखिए हमारा 4.2626 है। तो अब पांचवें स्टेप में यानी 1 लाइन 2 लाइन 3 ये हो गई 4 और 5। तो देखो इसमें सर्च मारना है 4.2626, तो 4.2626, तो ये हमारी क्या है, जो संख्या है हमारी ये है। और यहाँ पर हम तीर का निशान लगा देंगे। इस प्रकार हमें उत्तरोत्तर आवर्धन करके सारी संख्याएं देखनी है। बस ये उत्तरोत्तर आवर्धन विधि है। और हमारी ये यूनिट 1.4 कंप्लीट होती है। 2 ही क्वेश्चन है इसमें। आगे हम स्टार्ट करेंगे 1.5।